नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। आओ संस्कृत सीखें। आइए दोस्तों, हम आज की संस्कृत कक्षा में सीखने जा रहे हैं सर्वनाम शब्द। सर्वनाम शब्द क्या होते हैं? सर्वनाम शब्द वे होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो हिंदी में भी जैसे आप पढ़ते हो यह वह ये वे सब ये सब, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वो सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। संस्कृत में भी इसी प्रकार हम सर्वनाम शब्दों को सीखेंगे, और लेकिन यहाँ पर तीनों लिंगों के लिए सर्वनाम शब्द अलग अलग होते हैं, तो सब और वचन के अनुसार होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो पहले हम यहाँ पर पुल्लिंग, इस भाग में मैं आपको सिखाने जा रही हूँ पुल्लिंग। पुल्लिंग में जो सर्वनाम शब्द हम प्रयोग करते हैं उनके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और इसी प्रकार संस्कृत सीखते रहें। तो यहाँ पर हम पुल्लिंग के लिए प्रयोग करते हैं तत्। सबसे पहले है ये तत्। तत् का अर्थ होता है वह। ठीक है, ये मूल शब्द है। इसके अंतर्गत हम पुल्लिंग में देखते हैं तो सह, तौ, ते। तो सह बनता है एक वचन वह के लिए। जब हम जहाँ ऐसे कोई वाक्य बनाते हैं संस्कृत के जहाँ पर हम संज्ञा शब्द प्रयोग करते हैं, और संज्ञा के स्थान पर यदि हम सर्वनाम शब्द प्रयोग करते हैं, जैसे कि वह बालक, वह पशु, वह कोई भी शब्द, कोई भी वाक्य हम जैसे बनाते हैं, तो वहाँ पर हम पुल्लिंग शब्दों के प्रयोग के लिए, वहाँ पर पुल्लिंग के लिए हम सर्वनाम शब्द प्रयोग करते हैं सह, एक वचन के लिए, जिसका अर्थ होता है वह। और अगर दो हैं तो तौ, इसका अर्थ होता है वे दो। दो हैं तो तौ, और अनेक है तो हम लिखते हैं ते। ठीक है, अब इसी से संबंधित मैंने कुछ वाक्य बनाए हैं यहाँ पर। देखिए, सबसे पहला वाक्य सह बालकः अस्ति। तो इसका हिंदी अर्थ क्या बना? वह बालक है। ठीक है, सह का अर्थ हो गया वह बालक, यानी कि एक बालक, क्योंकि हम एक वचन के वाक्य बना रहे हैं, और एक वचन के वाक्य में सह सर्वनाम शब्द का प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो सह बालकः अस्ति, वह एक बालक है या वह बालक है। ठीक, इसी का द्विवचन बनाएंगे तो देखिए, पहले हम एक वचन, अगर हम संस्कृत सीख रहे हैं तो हम सबसे पहले एक वचन वाक्यों को ही द्विवचन में बदलना सीखें, फिर द्विवचन से बहुवचन में बदलना सीखें, तो हम वाक्यों को आसानी से सीख पाएंगे। तो इन्हीं वाक्यों को मैं द्विवचन में बदल रही हूँ। तो द्विवचन का जो वाक्य बनेगा, सह का द्विवचन शब्द बनता है तौ। तो यहाँ पर हम तौ शब्द हमने प्रयोग किया, तौ बालकौ स्तः, तौ बालकौ स्तः, वे दो बालक हैं। ठीक है, फिर इसी का हम बहुवचन बनाते हैं, तो तौ का बहुवचन शब्द बन जाता है ते, ते बालकाः सन्ति, यानी कि वे सभी बालक हैं। ठीक है, वे सभी बालक हैं। तो ये इसका बहुवचन हो गया। तो एक वह, वे दो, वे सब, तो सह, तौ और ते। ठीक है, तो ये तो वह के लिए हो गए। वह शब्द हम कहाँ प्रयोग करते हैं? जो हमसे थोड़ा दूर हो, दूर स्थित व्यक्ति या वस्तु के लिए हम प्रयोग करते हैं सह। लेकिन जो पास में है उसके लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? एषः, यानी कि यह जो हमारे पास है, समीप है, हम उसके लिए यह शब्द प्रयोग करते हैं। तो यह के लिए हम लिखते हैं पुल्लिंग में एषः, एतौ, एते। एषः एक वचन के लिए प्रयोग करते हैं, एतौ द्विवचन के लिए, और एते बहुवचन के लिए। तो इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, जो सह तौ ते हमने याद किया, सह तौ ते। बच्चे बहुत कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कई बार इन शब्दों के बीच में, तो भूल जाते हैं, सह की जगह एषः प्रयोग कर देते हैं, तौ की जगह एते प्रयोग कर देते हैं। तो सह तौ ते याद करने का बहुत इजी तरीका, जो तौ है ते है, इसमें हमको सिर्फ ए जोड़ना है। तो ए हमने यहाँ लिखा ए, तो एतौ बन गया, ते के आगे ए बनाया तो एते बन गया। सिर्फ यहाँ पर हमको थोड़ा याद करना है, एषः, स की जगह हमको यहाँ पर षटकोण वाला प्रयोग करना, एषः, एषः एतौ एते। तो सह तौ ते, तो ये हमने याद किया, तो ये याद हो गया। लेकिन एक बात और बच्चों, कि जो हम सर्वनाम शब्द लिखते हैं तो ये तो प्रथमा विभक्ति के हैं, इनके भी शब्द रूप चलते हैं। तो इनके जो शब्द रूप चलते हैं वो पूरे प्रथमा से सप्तमी विभक्ति तक चलते हैं। ठीक है, इसमें संबोधन नहीं होता है। तो शब्द रूप जो लिखते हैं हम, ये तो प्रथमा विभक्ति के लिए है, तो ये तो सिर्फ हम प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, इसके आगे के इसका पूरा शब्द रूप मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊँगी। ठीक है, तो ये हमने इसका यहाँ तक प्रयोग किया, एषः, एतौ, एते। अब हम इनके कुछ वाक्य, एषः, एतौ, एते, इन तीनों शब्दों से कुछ वाक्य बनाकर देखते हैं। देखिए किस प्रकार से वाक्य बनाएंगे हम। जैसे हमने सह का प्रयोग किया, वैसे हम एषः का प्रयोग करेंगे। ठीक है, एषः बालकः क्रीडति, यह बालक खेलता है।
एषः यानी कि यह बालक, बालकः क्रीडति, यह बालक खेलता है। इसी का द्विवचन बना देंगे तो एतौ, एतौ बालकौ क्रीडतः, ये दोनों बालक खेलते हैं। ठीक है, ये द्विवचन, जो वाक्य हमने एक वचन में बनाया उसी का हमने द्विवचन में बनाया, फिर हम उसी को बहुवचन में बदलेंगे। ठीक है, फिर हमने बहुवचन में बनाया तो क्या बना, एते बालकाः क्रीडन्ति, ये सभी बालक खेलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा करता है वैसी ही हम क्रिया का प्रयोग करेंगे। एक वचन करता तो एक वचन क्रिया, एक वचन कर द्विवचन करता द्विवचन की क्रिया, बहुवचन करता तो बहुवचन की क्रिया। ठीक है, क्रियाएं वैसे ही प्रयोग होंगी, सिर्फ वचन के अनुसार हम क्रियाएं प्रयोग करते जाएंगे। ठीक है, फिर इसी प्रकार यह के लिए हम एक सर्वनाम शब्द और है जिसे हम कहते हैं अयम। अयम, जैसे हम एषः लिखते हैं, एषा का अर्थ होता है यह, और अयम का अर्थ भी होता है यह। ये भी पुल्लिंग के लिए ही प्रयोग किया जाता है, इसके भी पूरा शब्द रूप होता है अयम। ये भी प्रथमा विभक्ति के शब्द हैं, अयम, इमौ, इमे। तो एक वचन के लिए हम लिखते हैं अयम, द्विवचन के लिए लिखते हैं इमौ, और बहुवचन के लिए लिखते हैं इमे। अयम घटः अस्ति, यह एक घड़ा है। इमौ घटौ स्तः, ये दो घड़े हैं। घटः का अर्थ है एक घड़ा, घटौ यानी कि दो घड़े। इमौ घटौ स्तः, ये दो घड़े हैं। इमे घटाः सन्ति, ये सभी घड़े हैं। ठीक है, यानी कि ये सभी मटके हैं। तो इस प्रकार से हमने इन वाक्य शब्दों का भी यहाँ पर प्रयोग देखा। इस भाग में मैंने आपको अपने पुल्लिंग शब्द, पुल्लिंग के अंतर्गत जो सर्वनाम शब्द हम प्रयोग करते हैं वो सर्वनाम शब्द हमने पढ़े हैं। अगले मेरे अगले वीडियो में आप स्त्रीलिंग सर्वनाम शब्दों को सीखेंगे। और आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और इसी प्रकार संस्कृत सीखते रहें। धन्यवाद।